हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। एक बार फिर आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एंड आज हम लेकर आ गए हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है फॉर क्लास 10th एसएसटी। सिविक्स एंड ज्योग्राफी हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स का हम आज लेकर आ गए हैं और ये सिंगल पार्ट रहेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसी सिंगल पार्ट में हम ओवर कर देंगे डेवलपमेंट चैप्टर को। आई नो काफ़ी टाइम हो गया मतलब चैप्टर्स अपडेट करने में बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, बट आ गया है आपके लिए ये वाला चैप्टर भी। एंड अब बहुत जल्द आते रहेंगे, मतलब सब कुछ ठीक रहे बस नेक्स्ट चैप्टर्स भी आते रहेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये सिंगल पार्ट रहेगा। लीड वीड लगा लो, आराम से साइलेंट प्लेस पर बैठ जाओ। डेवलपमेंट चैप्टर की भी टेंशन खत्म हो जाएगी, इस चैप्टर की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस आप एक साइलेंट प्लेस पर बैठ जाओ और बिल्कुल फ्री टाइम हो तभी हमारी वीडियो को ऑन करना। ये नहीं है कि कभी भी कर लिया, नहीं, एकदम फ्री टाइम में आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक सुनना है, राइट। ऑल राइट, चलो स्टार्ट कर देते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये टॉपिक चेकलिस्ट है, ओवरऑल टॉपिक्स हमें ये सारे कवर करने हैं इसी सिंगल पार्ट में। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डेवलपमेंट की मीनिंग, उसके बाद हम नेशनल डेवलपमेंट को समझेंगे एंड देन एवरेज और पर कैपिटा इनकम के पर्सपेक्टिव से मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट को हम समझेंगे कि क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एवरेज और पर कैपिटा इनकम को। इसके बाद इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को भी समझेंगे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे क्या है विद बॉडी मास इंडेक्स। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर मतलब बहुत बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो आप बहुत पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो अपनी छोटी छोटी क्लासेस से। ये वाला जो मतलब चैप्टर है ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स। बस आपने ध्यान से फोकस से कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छे से सुनना है, बड़े आराम से पॉज कर करके भी सुन सकते हो, कोई बात नहीं, बट एक एक टॉपिक को एक एक लाइन को ध्यान से समझना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास करना। विकास करने का मतलब है भाई तरक्की करना, उन्नति करना, राइट। चलिए सब कुछ समझ आ जाएगा भाई, अभी तो ये हिंदी है, राइट, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो टॉपिक डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या है हर पर्सपेक्टिव से, राइट। सो डेवलपमेंट पर्टेन्स टू द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अंडरलाइन सर्कल, जो भी आपको समझ आ रहा है कर लो। एंड आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे से, डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है, डायरेक्ट आपको नोट्स के एक्सेस कांटेक्ट करो, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ो, आपको नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे पीपीटी की फॉर्म में, और हमारे डिटेल नोट्स भी अलग से हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, राइट। तो ध्यान दो, मतलब पहले तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट पर्टेन्स टू द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस या फिर ग्रोथ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। लेट से एज अ इंडिविजुअल अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं या मेरी लाइफ में ग्रोथ हो रही है तो क्या कहलाएगा? वो डेवलपमेंट हो रही है, सिंपल। ऑफ एन इंडिविजुअल, अ सोसाइटी, अ नेशन और द एंटायर वर्ल्ड। हर एस्पेक्ट में, एक समाज के अंदर या फिर किसी कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड में अगर ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। उसे हम कहेंगे तरक्की, राइट। तरक्की खाली भाई ये चंद पैसों से नहीं होती कि मेरे पास पैसे हैं या फिर किसी के पास पैसे हैं तरक्की हो गई, नो। इन्हीं सब कंसेप्ट को अभी इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे कि गलत फहमी होती है कईयों को कि भाई पैसा तो है ना यार, बस। नहीं, नहीं भाई, लेवल स्टेटस होना जरूरी है, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ग्रोथ और प्रोग्रेस करना डेवलपमेंट कहलाता है, राइट, राइट। चलिए अब समझते हैं गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, डिफरेंट पर्संस डिफरेंट गोल्स, हो सकता है मेरा गोल अलग हो, आपका एज अ स्टूडेंट, तमामों मतलब बच्चे क्लास में होते हैं तो सबका गोल्स अलग रहता है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। एक और एग्जांपल, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स मतलब किसानी करते हैं उनका डेवलपमेंट का मतलब अलग हो जाता है, सोचने का तरीका अलग हो जाता है, उनके लिए तरक्की उसी फील्ड से रिलेटेड
जो भी होगी उनके लिए होगी, राइट। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट, मान लो कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो उसके लिए तो इंडस्ट्री सेटअप करना तरक्की है ना, रिसोर्सेज का इनपुट लाना तरक्की है, ताकि वो आउटपुट मैक्सिमम दे पाए। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स, इस चीज को समझो, राइट। हर बंदे के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, ये समझना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हर बंदा एक ही चीज समझ रहा हो, यार डेवलपमेंट की मीनिंग एक ही है। डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशन हैं, अलग अलग। मैं तरक्की को हो सकता है अलग नजरिए से देख रहा हूं, आप कुछ और नजरिए से देख रहे हो, सोसाइटी के पर्सन्स कुछ और नजरिए से देख रहे हो, राइट। या फिर फार्मर्स अलग नजरिए से देखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग नजरिए से देखते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई होप आपको सिंपल मीनिंग तो समझ आ गई हो कि क्या मतलब है, राइट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लैंडलेस लेबरर्स, मतलब जिन पे जमीनें नहीं होती, जिन पे जमीनें नहीं होती वो मजदूर, राइट। एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छे वेजेस मिले, सैलरी अच्छी मिले, गुड स्कूल फॉर हिज किड्स, अपने बच्चों के लिए मतलब वो अच्छी शिक्षा उन्हें दिलवा पाए, सिंपल, मतलब उनको उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल पाए। बेटर हाउस, घर अच्छा हो, आलीशान बंगला ना हो, बट हाँ रहने के लिए ठिकाना हो, बेटर हाउस हो, राइट। सोशल स्टेटस अच्छा हो, डिग्निटी हो, मतलब ये सारी चीजें एक लैंडलेस लेबर के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट कहलाती है। अब जिस पे जमीनें नहीं है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एरोप्लेन में घुमाओ, आलीशान बंगला दिलवाओ, नहीं, उसका नजरिया अलग है। वो कह रहा है कि भाई हमें एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, वेजेस, और हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं अच्छे से, राइट, और सोशल स्टेटस हो, डिग्निटी हो, एक्सेट्रा, वो हमारे लिए तरक्की कहलाएगी। आ गया एग्जाम्पल समझ में, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब दूसरा इसी जगह पे इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि भाई देख प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, नया घर होना चाहिए, नई कार होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसा देश वैसा बेस, है ना। तो ये मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के नजरिए से, ये उसके नजरिए से तरक्की है, प्रॉफिट अर्न करते चले जाना, चाहे किसी की हालत खराब हो रही हो, चाहे एनवायरमेंट खराब हो रहा हो, उससे मतलब नहीं, बस हमें अपना फायदा देखना है, नया घर हो, नई गाड़ी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, तो ये हमारी तरक्की कहलाएगी। सही बात है भाई, बहुत पैसा खर्च करके, बहुत इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, तो ठीक है, अच्छे एस्पेक्ट में देखें तो सही बात है, राइट। अब इसके बाद माइनर गर्ल वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड, अब कोई माइनर गर्ल अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रही है तो इनके नजरिए से देख लेते हैं भाई। बेटर एजुकेशन, सोशल पोजीशन इन दी सोसाइटी, एस्पिरेशन टू बिकम अ टीचर, राइट। अब कोई भी गर्ल यार भाई किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रही है तो वो यही चाहेगी कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल जाए, एक समाज में अच्छी पोजीशन मुझे मिल जाए, और जो भी उसके एस्पिरेशन है कि वो टीचर बनना चाहती है वो बन जाए। ऐसा नहीं है टीचर बन के वो फेमस हो जाए या लाखों करोड़ों रुपए कमा ले, ये मकसद नहीं होता, बस ये एक छोटी सी अचीवमेंट हो जाए, उसके लिए वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम वगैरह कर रही है, तो उसके नजरिए से ये तरक्की होती है, राइट। सो वी कैन से दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, समझ आ गया। इसलिए हम देखते हैं कि भाई अलग अलग पीपल्स, अलग अलग गोल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस, देख सकते हो कि हर किसी का नजरिया अलग होता है, हर किसी का गोल अलग होता है, जिस भी फील्ड में वो होते हैं, राइट, जिस भी स्टेटस लेवल पे वो होते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो अपनी थिंकिंग बनाते हैं कि मुझे तरक्की करनी कैसे है, राइट। आई होप समझ आ गया, राइट। अगर नहीं आया हो तो पॉज करके पीछे कर सकते हो, दोबारा से सुन सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो आगे और भी है, डेवलपमेंट का ही टॉपिक चल रहा है। एन इंडस्ट्रीज इज ट्राइंग टू बिल्ड अ डैम इन अ फॉरेस्ट एरिया, एक इंडस्ट्री ट्राई करता है कि वो डैम वगैरह की कंस्ट्रक्शन करे, डैम वगैरह की क्या करे, कंस्ट्रक्शन करे, मतलब डैम वगैरह बने एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर, एक जंगल वाले एरिया के अंदर, वेयर मैनी ट्राइबल पीपल आर लिविंग, जहां पे कई सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं। अब क्या है कि वो वहां पे रहते हैं,
अब वहां पे डैम वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रीज ये चाह रहा है कि भाई एक फॉरेस्ट एरिया को हम ऑक्यूपाई करके डैम वगैरह बनवाएं। बट द पॉइंट इज, पॉइंट को समझो, सभी पॉइंट को समझो, जो यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं क्या इन्हें परेशानी नहीं होगी? क्या इन्हें डिस्प्लेस नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। या तो हम इन्हें मतलब प्लेस दें कि भाई तुम यहां छोड़ के यहां चले जाओ। तो कई बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंट एक गोल है, उससे किसी को परेशानी हो रही हो, तो वो हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया हो, मूवमेंट कर रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो कि भाई ये हो क्यों रहा है। ये भी हमारे कंट्री में ऐसा पहले बहुत हुआ है, अभी भी होता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं। तो तरक्की वो अच्छी नहीं है जिससे किसी को परेशानी पहुंचाई जाए। बट भाई इलीगल तरीके से अगर कोई हमारे रोड पे बैठा होगा और गवर्नमेंट कह रही है कि इनको हटा दो ताकि रोड चौड़ी करेंगे, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बैठा है, अतिक्रमण मतलब है। तो थोड़ा सा ना कंसेप्ट को समझो, राइट। बाकी लाइफ में ऐसा काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो और आप तरक्की कर रहे हो उसको परेशान करके, तो वो तरक्की तब भी नहीं कहलाएगी, राइट। डेवलपमेंटल गोल्स फॉर हिम, क्या इनका डेवलपमेंटल गोल्स होता है इंडस्ट्रीज का? अभी मैंने तुम्हें बोला कि डैम बनाना एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ये एक मकसद बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और चाहते हैं, जहां पे सारे ट्राइबल पीपल रह रहे होते हैं, राइट। और इनका डेवलपमेंट गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, न्यू जॉब्स फॉर वर्कर्स एक्सेट्रा। ये भी इनका गोल होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट से कि यार देख इंडस्ट्री सेटअप होगी तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार मिलेगा, तो अच्छी बात है, राइट। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु वर लिविंग इन दैट एरिया? क्या क्या यहाँ के लोग, मतलब जो भी मतलब रह रहे हैं, कौन कौन रह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? क्या क्या यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ऐसा सब कुछ करने से? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया भाई। लेकिन क्या क्या यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस एरिया में, जो पहले से ले रहे होते हैं जैसे ट्राइबल पीपल? तो प्रॉब्लम फेस्ड, लॉस ऑफ हैबिटाट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर एक इंडस्ट्रीज के नजरिए से बात सिर्फ इतनी है कि इंडस्ट्री सेटअप कर दो ताकि डेवलपमेंट तेजी से हो जाए, अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाए, तो वो अच्छी बात है। लेकिन भाई यहाँ पे जो भी जानवर रह रहे होंगे, हैबिटाट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, रोजमर्रा की जीवन तबाह हो जाएगा यहाँ के ट्राइबल पीपल का, ट्रीज वगैरह का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जैसे डिफॉरेस्टेशन। तो यार ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ के लोगों को। हो गया इसका आंसर पूरा? क्वेश्चन मार्क जो था कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ के, मतलब जो भी एरिया में लोग रह रहे हैं उनको, ये, right? So we can say that what is development for one might not be development for the other. तो इसका मतलब यही है कि डेवलपमेंट अगर एक पर्सन कह रहा है इंडस्ट्री को सेटअप कर दो तरक्की हो जाएगी, तो जरूरी नहीं है दूसरा पर्सन भी वही कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों का नजरिया अलग है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब भाई इंडस्ट्रीज तो चाहेगा कि इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो जाए ताकि मोर प्रॉफिट अर्न हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। अब वो इंडस्ट्री किसी भी चीज की वो सेटअप करे, वो मैटर नहीं करता, राइट। बट हाँ ये चीजें उससे क्रिएट हो जाएंगी। अब जो उस एरिया में लोग रह रहे होंगे उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे। हम क्या करें भाई, हम तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, हमें भगा दोगे तो हम तो यहीं से ही पले बड़े हैं, यहीं से ही पले बढ़ेंगे। तो उनका थोड़ा नजरिया अलग होता है ना डेवलपमेंट सोचने का, उनका अलग होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, आई होप आप समझ पाए हो कि मतलब क्या है डेवलपमेंट गोल्स का। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स, राइट। इज दैट क्लियर? डायग्राम वगैरह भी देख सकते हो यार, समझ ही आ जाएगा तुम्हें क्या कैसे चीजें मतलब कही जा रही है, राइट। चलिए आगे चलते। अब अगला जो टॉपिक है, मतलब है तो डेवलपमेंट का ही, वो है इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम के साथ अदर गोल्स भी समझते हैं। जैसे इनकम गोल तो होता ही है, उसके अलावा भी कई गोल्स होते हैं, राइट, फॉर डेवलपमेंट। जैसे कि
बेटर जॉब्स एंड वेजेस। देखो पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट पीपल डिजायर, मतलब क्या क्या लोगों की इच्छा होती है। ये बीच का एक मतलब सेंटर पॉइंट एक टॉपिक है कि क्या क्या इच्छा होती है लोगों की, राइट, इनकम एंड अदर गोल्स में। तो भाई वो चाहता है कि अच्छी जॉब हो उसके पास, अच्छी सैलरी हो उसके पास, अच्छी गाड़ी हो और न्यू हाउस हो, और डू गुड स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए वो अच्छा स्कूल में एडमिशन करा सके और अच्छी एजुकेशन दिलवा सके। तो ये मतलब इंसान चाहता है। इंसान की इच्छा क्या होती है? बड़े सिंपल शब्दों में यार, उसके पास अच्छी जॉब हो और उसको अच्छी सैलरी मिल रही हो, उसका घर अच्छा हो, उस पर गाड़ी हो, उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छे स्कूल में पढ़े, यही इच्छा है, कामयाब हो। और क्या इच्छा है भाई? और कोई इच्छा थोड़ी ना है कि पूरा ये वर्ल्ड हमारा हो जाए। नहीं, पूरा वर्ल्ड हमारा कैसे हो जाएगा भाई? बाकी हाँ यार, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, राइट, चाहते तो कभी खत्म होगी नहीं, लेकिन बेसिक यही रहता है कि इंसान की इच्छा बस यही होती है कि भाई देखो इतनी चीजें हो जाए बहुत है, हम मान लेंगे कि हम तरक्की कर गए। ऑल दीज मटेरियल थिंग्स कुड बी परचेज्ड फ्रॉम मनी और इनकम अर्नड, विच मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल। ध्यान रखना, इनकम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, लेकिन इनकम से तरक्की नहीं होती, डिफरेंस है। इनकम, देखो भाई पहले समझो, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। कहने का मतलब है अगर इनकम नहीं होगी तो ना तो आप गाड़ी खरीद पाओगे, ना घर खरीद पाओगे, ना अपने बच्चों को अच्छा स्कूल एडमिशन करा पाओगे, ना अच्छी शिक्षा दिलवा पाओगे। तो इस पार्ट पे, इस नजरिए से इनकम अच्छी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं इनकम तो आ ही रही है, कुछ भी से तो फिर भाई कुछ भी रहेगा सब, कुछ भी से तो फिर कुछ भी रहेगा। तो एक अच्छे लेवल के पैसे होने जरूरी है ताकि ये सारे डिजायर्स को फुलफिल किया जा सके। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है डेवलपमेंट गोल का इनकम अर्नड, सिंपल। हालांकि पैसा सब कमाते हैं, लेकिन आप देखो डिफरेंसेस हैं। हर इंसान प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता, यही आपके सामने एग्जाम्पल है, मतलब रियलिटी में आप देख सकते हो कितने गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, कितने प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ऐसे डिफरेंस का, राइट। तो ये था व्हाट पीपल डिजायर, क्या इच्छा होती है लोगों की, तो भाई यही बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरा जग हमारा हो जाए, पूरा वर्ल्ड हमारा हो जाए, ऐसा कोई गोल नहीं है भाई। सुख शांति रहे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, घर अपना हो, अच्छा घर हो और गाड़ी वगैरह हो, ताकि एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके, राइट। तो बहुत कॉन्सेप्ट तरीके, तो बहुत तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझो, बहुत बेसिक है चैप्टर, समझ आ जाएगा, ज्यादा टेंशन होगी नहीं, राइट। इसके अलावा भी भाई देखो, बट पीपल ऑल्सो सीख, टॉपिक क्या है हमारा, इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम तो समझ आ गया, इसके अलावा क्या क्या है भाई, ऑल्सो सीख। देखो भाई, सिक्योरिटी होनी जरूरी है, डिग्निटी होनी जरूरी है, फ्रीडम होनी जरूरी है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है, रिस्पेक्ट एंड नो डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है। तो खाली इनकम से ही या फिर इनकम गोल्स पूरे हो जाएं उससे भी 100% डेवलपमेंट नहीं होती, उसके अलावा भी अदर गोल्स होते हैं। समझ पा रहे हो ना? मैं ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें ना मजे से समझ में आ जाए, इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल फ्री टाइम में ही हमारी वीडियो को ऑन करना, ऐसे मत करना, राइट। अब देखो ये चीजें भी होनी जरूरी है कि इंसान के लाइफ में उसको रिस्पेक्ट मिलनी भी जरूरी है, हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट होना भी जरूरी है, किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब नहीं जरूरी कि भाई मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, या मेरी कास्ट ये है, उसकी ये है, तो ऐसा भेदभाव होना भी नहीं जरूरी है, राइट। तो दीज आर नॉन मटेरियल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच कैन नॉट बी मेजर्ड बट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल गोल्स में, जिसे कहते हैं अदर गोल्स, राइट। जैसे हमारी कंट्री जब आजाद हुई तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिल गए, हर आर्टिकल वाइज सबको फंडामेंटल राइट्स है, वी हैव द फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सेट्रा, राइट। तो वो अधिकार है जीवन में, तभी हम आजादी से घूम पा रहे हैं, आजादी से खा पा रहे हैं, आजादी से कहीं भी जा पा रहे हैं,
राइट, और कोई भी तरक्की कर पा रहे हो, राइट, सिंपल। इसके अलावा मतलब एक और एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे आप देखो ये पर्सन भाग रहे हैं ना, मतलब एग्जांपल से रिलेट करो बस। क्या मतलब है, मिस्टर रोहन, ओए होए 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 होए, मिस्टर रोहन जी नमस्कार, गॉट अ न्यू जॉब एट पालमपुर, ओए होए, मिल गई भाई इन्हें पालमपुर में नई जॉब। चलो भाई तालियां, चिर्रा, चलो भाई बम फोड़ो, सेलिब्रेट करना जरूरी है, तरक्की का चैप्टर है क्योंकि। अब देखो, लेकिन बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब he would look at other factors apart from income like facilities for his family, working atmosphere, opportunity to learn, security, etc. अब भाई मिस्टर रोहन जी को कॉल आया कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। अब ये कह रहे हैं अभी यार सेलिब्रेशन कर लिया हमने, यार सुन तो लेते जॉब मिल रही है, तो इनके अंदर ना एक इच्छा है, देखो भाई लाखों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन्होंने कुछ पॉइंट रखे अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, कि अगर मेरी ये सारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी जॉब को स्वीकार कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, राइट। थोड़ा समझो भाई, सेलिब्रेशन करने को कह दो बस, ध्यान से सुनो, सेलिब्रेशन करेंगे। अब देखो, फैसिलिटीज फॉर इस फैमिली, उनके फैमिली को फैसिलिटीज मिले, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा हो, अपॉर्चुनिटी मिले लर्न करने की, मतलब काउंटेबल जॉब हो, ताकि अलग कंपनी में भी जाऊं तो वहां भी वो काउंट हो, एक्सपीरियंस हो, गेन हो, राइट, सिक्योरिटी भी मिले एक्सेट्रा, तब तो मैं इस जॉब को मतलब लाइक हाथ में रख लूंगा, मतलब आ जाऊंगा। नहीं तो भाई देख, खाली अगर इनकम के पॉइंट पे अगर तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं आने नहीं वाला, सिंपल। तो ये भी एक इनकम एंड अदर गोल्स का एक एग्जांपल बन सकता है। आई होप समझ आ गया हो। सेलिब्रेशन नहीं भाई, चीजों को समझा करो पहले। 10th क्लास स्टूडेंट्स हो, 11th में आते ही ना सारी चीज कंसेप्चुअल हो जाएंगी, समझा करो पहले, राइट। अब देखो रुकेगा थोड़ी बंदा भाई, मानेगा थोड़ी। मिस्टर रोहन गॉट अनदर जॉब इन दैट केस, भाग रहे हैं अलग जॉब पे। इट मे गिव हिम लेस पे बट मैनी ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहेंस हिज सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कई बार ऐसा होता है, राहुल का फ्रेंड कार्तिक कहता है यार मेरी कंपनी मुझे बहुत पैसा दे रही है, अबे तू कहाँ काम कर रहा है, मेरी कंपनी में आ जा, बहुत पैसे कमाएगा। कार्तिक कह रहा है अबे भाई आज ही रिजाइन लेटर डालता हूँ, चलता हूँ तेरे साथ। उसने फिर क्या बोला, भाई देख कोई गारंटी नहीं है, कभी भी भगा सकते हैं, तो फिर तू क्यों कर रहा है, भाई मजबूरी है, भाई मजबूरी। तो थोड़ा समझो भाई, रोहन जी को जॉब मिल रही थी लेकिन रोहन जी ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी, समझो ध्यान से, और अनदर जॉब के लिए भागे। अनदर जॉब में इन्हें कम पैसे मिल रहे थे लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो थी, गारंटी तो थी, सिक्योरिटी तो थी। तो भाई पैसा जहां पर बहुत मिलेगा, क्या पता एक महीने बाद तुम्हें भगा दें, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में। तो कभी भी पैसे के पीछे मत भागना, पैसे को भगाना अपने पीछे, उसे कहते हैं तरक्की। आया समझ में, पैसे को भगाना अपने पीछे, पैसे के पीछे मत भागना, राइट। तो यहाँ पे ये एक और एग्जांपल मिल गया भाई, देखो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था और भाई छुट्टी उट्टी करेंगे तो उसमें भी कंपनी हमारा सपोर्ट करेगी, काफी कुछ थी। However, हालांकि अनदर जॉब में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर हिज फैमिली। और जो पहले जॉब मिल रही थी वहां पे कोई लीव नहीं, राइट, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, तो क्या अचार डालना है ऐसी जॉब का, जूता बेच लूंगा सुबह से रात तक, किसी की सुननी तो नहीं, कभी बीमार पड़ा तो नहीं बेचूंगा लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है स्टेटस देखना। बट कोई बात नहीं, लाइफ में कभी भी ध्यान रखना, इनकम जहां मतलब बहुत ज्यादा मिल रही हो इधर उधर की बातों में मत आना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, अपने स्किल पर भरोसा रखना, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ भी कर सकते हो, इंसान कुछ भी कर सकता है, राइट। आई होप समझ आ गया हो आपको इनकम एंड अदर गोल्स, सिंपल।
तो चलते हैं थोड़ा पॉइंट वाइज समझते हैं इनकम एंड अदर गोल्स को, मतलब एलोबरेट कर लेते हैं पॉइंट वाइज। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए हमने देखा कि लोग अलग अलग गोल्स मिक्स करते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं उनके, राइट, गोल्स मिक्स होते हैं अलग अलग उससे। सो इट इज ट्रू दैट, मतलब ये बात सही है, सच है, इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, अगर वुमेन्स पेड वर्क में एंगेज होती हैं, सो देयर डिग्निटी इन दी हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, तो उनकी घर में, समाज में जो भी डिग्निटी होती है ना, रिस्पेक्ट, वो बढ़ जाती है, डिग्निटी बढ़ जाती है, राइट। इफ द वुमेन एंगेज इन पेड वर्क, पॉइंट को समझो, if the women are engaged in paid work, right? However, it is also the case, मतलब एक केस और है, that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. अगर ये चीज होती रही, वुमेन की डिग्निटी बढ़ती रही, तो वो बहुत ज़्यादा शेयरिंग करेंगी घर के कामों में, घर के काम काजों में, और बाहर से भी उनको मतलब थोड़ा वो मिलेगा, राइट, एक हौसला सा मिल जाता है कि यार ठीक है, पहले का टाइम तो ऐसा था, वुमेन को ना मतलब नहीं घर से निकलने दिया जाता था, राइट। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, 10th क्लास में तुमने पढ़ा भी है, राइट। तो कहने का मतलब बस इतना है कि भाई अगर इनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी वुमेन्स की, तो देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। एक बड़ी एक्सेप्टेंस होगी वुमेन के लिए, जो भी बाहर करने मतलब वर्किंग जा रही हैं उनके लिए एक अच्छी खासी एक्सेप्टेंस हमारा समाज एक्सेप्ट कर पाएगा, राइट। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस, राइट। एक बिल्कुल सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट अलाउ किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स के लिए, ये सारी चीज़ होती है, तो ताकि अलग अलग जॉब्स भी वुमेन्स कर सके और बिजनेसेस भी मतलब चला सके, मतलब बिजनेस भी कर सके और जॉब भी कर सके। वैसे तो आज के टाइम पे देख सकते हो आप कि यार वुमेन्स लगभग हर फील्ड में एंगेज है, बढ़ोतरी कितनी हो गई, ग्रोथ प्रोग्रेस दोनों है फॉर वुमेन। हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के पॉइंट से देखी जाए या फिर उसी पे ही मेजर की जाए, अलग अलग थिंकिंग्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि महिलाओं को मतलब हौसला बढ़ाना उनका कि भाई तुम भी काम कर सकती हो, तुम भी ऐसे कर सकते हो, और भी गोल्स होते हैं तमाम तरीकों के, जिसमें कि अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम इनकम अलग अलग चीजें भी मतलब लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होती है फॉर डेवलपमेंट। इनकम एंड अदर गोल्स क्लियर है सभी को? कमेंट सेक्शन भर दो भाई, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस नो का आंसर दे दो यार। मैं कमेंट सेक्शन को देख के भी अलग से वीडियो ला सकता हूं अगर आपके डाउट्स हो तो, राइट। अब देखो ये बात तुम्हें समझ आ गई, राइट, कि जरूरी है कि वुमेन्स को भी बढ़ावा दिया जाए, राइट। इनकम एंड अदर गोल्स क्लियर है। अब अगला टॉपिक आ जाएगा नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम पूरे कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेंगे, मतलब देश की तरक्की, राइट। तो देखो डिफरेंट पीपल्स विल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग लोग अलग अलग गोल्स, दीज माइट बी कंफ्लिक्टिंग गोल्स एज वेल, मतलब कई बार कंफ्लिक्टिंग गोल्स भी देखे जाते हैं एज वेल, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स जिससे कि कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, चीप इलेक्ट्रिसिटी, बेटर रोड्स एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है, ये कन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी कहलाते हैं। सड़कें अच्छी बनी हो, राइट, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी स्टेट में सस्ती है तो किसी स्टेट में महंगी, जहाँ महंगी है तो वो कहता है यार वहाँ सस्ती है, वहाँ तो बढ़िया हो रखा है सारा, आके देख ले फिर पता चल जाएगा बढ़िया है या क्या है। कहने का मतलब ये है, राइट। सो हाउ टू डिसाइड द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, क्या कैसे डिसाइड किया जाए कि जस्ट पाथ सबके लिए क्या होना चाहिए, फेयर एंड जस्ट पाथ। तो भाई नेशनल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक गोल होता है, जिसमें पूरी तरक्की मतलब जिसमें जिसमें पूरे देश की तरक्की को देखा जाता है हर एक एस्पेक्ट में,
राइट। अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब हर लेवल पे डेवलपमेंट पूरे नेशन का। कई यहाँ पे मुद्दे आते हैं, राइट। तो अब समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एवरेज इनकम, एवरेज और पर कैपिटा इनकम। भाई इससे पता चल जाती है नेशनल डेवलपमेंट किसकी अच्छी हो रखी है, किसकी क्या है। सिंपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच डिफरेंशिएट्स वन कंट्री फ्रॉम अनदर इज द इनकम ऑफ दैट कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और डिफरेंशिएट करना एक कंट्री का दूसरे कंट्री से इनकम होता है। इनकम से ही निकाला जाता है कि भाई देश की तरक्की कितनी है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। जिस कंट्री की हायर इनकम होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगी एज कंपेयर टू दी अदर कंट्री। भाई जिसकी कम होगी वो कम डेवलप्ड होगी, या वो डेवलप कर रही होगी। डेवलपिंग और डेवलप्ड ऐसे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। अब देखो अब देखो दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, राइट। इससे ये चीज भी समझ में आती है कि भाई जिसकी इनकम ज्यादा है वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां पे लोगों के पास सारी चीजों की फैसिलिटी है, हर एक रिसोर्सेज का एक्सेस है, जो भी उनकी नीड है वो उनके पास, मतलब नीड तो रिसोर्सेज से सेटिस्फाई होती है, राइट। तो वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव लाइक बेटर क्लॉथ, बेटर एजुकेशन, गुड फूड, वेकेशंस एक्सेट्रा, दे विल बी आल्सो टू गेट विद ग्रेटर इनकम। यार जिस कंट्री में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज या हर चीज की फैसिलिटी होगी तो वो देश तो यार ऑब्वियस सी बात है मोर इनकम वाला देश होगा, वहां की एवरेज इनकम हाई होगी, पर कैपिटा इनकम, तो वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। और डेवलप्ड कंट्री ऑब्वियस सी बात है भाई पूरे तरीके से तरक्की हो रखी है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, राइट। हालांकि कई लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, याद रखना कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से हम पता कर पाते हैं कि क्या कैसे इस कंट्री ने डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे है। तो एक और एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिकल। इफ नेशनल इनकम इज टेकन एज द क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री, अगर हम नेशनल इनकम को मतलब कंपेयर करें अलग अलग कंट्रीज से तो हमें पता चल जाएगा कि कंट्री की डेवलपमेंट कैसे कितनी हो रखी है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, जितने भी घर हैं और जो भी इनकम है, राइट। ये एक एस्टिमेट रखा जाता है, एग्जैक्ट ये नहीं होता, लेकिन हाँ जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्मूला है, राइट। अब जैसे मान लो पॉपुलेशन है 5, पॉपुलेशन 5, ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पर्सन 5। ए ने कमाए 500, बी ने कमाए 1000, सी ने कमाए 1000, डी ने कमाए 2000 एंड डी ने कमाए 3500। अब नेशनल इनकम कैसे निकलती है? ध्यान दो ध्यान से। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, ये सारे रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स ये सारे हैं, राइट। तो टोटल इनकम कर दी तो कितनी हो गई है? 8000, राइट। टोटल इनकम कितनी हो गई? 8000। और पॉपुलेशन कितनी है भाई? 5। तो डिवाइड कर लेना, एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी, राइट। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. हालांकि एकमात्र सिंगल ये मेजरमेंट करना नहीं है कि एवरेज इनकम निकाल दो पता चल जाएगा कि नेशनल डेवलपमेंट किसकी कैसी है। मतलब ये वन एंड ओनली मेजरमेंट फॉर डेवलपमेंट फॉर्मूला नहीं है, बट ये भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन तुम ये समझो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आगे 12th क्लास में नेशनल इनकम पूरा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाओ। सिंपल। Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. जैसे अब देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऐसे निकलती है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि एवरेज इनकम, नेशनल इनकम का मतलब क्या है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे ये तुम याद रखना, राइट। आई होप पहले से भी तुम्हें पता हो। तो लेट्स टेक द अर्लियर एग्जाम्पल। अब देखो टोटल इनकम कितनी निकली थी, 8,000। सर 8,000 कहां से आया, यहां से आया, टोटल कर दिया ना, ठीक है। तो एक एक चीज तो मैं दिखा रहा हूं। टोटल इनकम 8,000, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ऑल, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल रेजिडेंट्स 5। इसको अगर मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गई एवरेज इनकम, 1600। तो ये 1600 क्या हो गई हमारी एवरेज इनकम, सिंपल AI, right? However, average income also disparity because it does not involve factors like literacy rate, infant mortality rate, etc. एवरेज इनकम में भी डिस्पैरिटी देखी जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पर फैसिलिटी कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो कहीं पर कम है, तो वो डिस्पैरिटी देखी जाती है। और कहीं का IMR रेशियो बहुत हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, मतलब ऐसे, राइट। एवरेज इनकम क्लियर है सभी को, आई होप समझ आ गया हो। अब देखो भाई एक और टेबल बनी हुई है, यहाँ पे हर चीज है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फोड़ दोगे तुम सारी चीज। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो इनकम ऑफ सिटीजन्स इन रुपीज, रुपीज में देख लेते हैं। A B दो कंट्री है, राइट। ए कंट्री में 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, राइट। भाई ए ने अर्न करे 9,500, बी मतलब बी ने 2, दूसरा रेजिडेंस 10,500, तीसरा 9,800, चौथा 10,000, पांचवा 10,200, राइट। तो ए कंट्री में टोटल इनकम कितनी हो गई भाई, 50,000। अब टोटल इनकम कैसे निकलती है, एवरेज इनकम कैसे निकलती है भाई, टोटल इनकम तो टोटल करके निकलेगी, एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, ओए टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, कितनी है टोटल इनकम, मैं मैथ का टीचर नहीं हूं भाई। पॉपुलेशन कितनी है, 5, 5 एकम 5, 10,000 क्या आ गई हमारी एवरेज इनकम आ गई। एक कंट्री की 10,000, दूसरी कंट्री की 500, 500, 500, 500, 48,000। तो ये देखो डिस्पैरिटी वाला कंसेप्ट पॉइंट भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा था कि डिस्पैरिटीज भी देखी जाती है एवरेज इनकम में, राइट। तो वो चीज यहाँ क्लियर हो रही है कि भाई बी कंट्री में एक जगह से 500 है, एक जगह, दूसरी जगह 500, तीसरी जगह 500, चौथी जगह 500 पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम एकदम से पांचवी जगह इतनी है। तो भाई इसको टोटल कर दो तो भी 50,000 आ रहा है, तो एवरेज इनकम तो 10,000 ही आ रही है, यस या नो। अब कई जगह की एवरेज इनकम कम भी आती है, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन विच कंट्री विल यू प्रेफर टू लिव एंड व्हाई। इवन दो बोथ दी कंट्रीज हैव सिमिलर एवरेज इनकम, दोनों कंट्री सिमिलर है एवरेज इनकम के उससे। कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। अब देखो दोनों में डिफरेंस भी है, अब तुम्हें पकड़ना है, एवरेज इनकम बराबर है लेकिन डिफरेंस क्या है कि भाई एक रीजन में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। तो कंट्री ए में लगभग सिमिलैरिटीज है लेकिन कंट्री बी में तो यार सिर्फ एक ही जगह से, तो एवरेज इनकम उतनी ही, सिंपल। तो बस ये एक फॉर्मूला था एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने का, निकालने का, राइट। टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया हो, बस इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल दे के आप एलोबरेट करके आओगे तो टीचर और भी खुश हो जाएगा, राइट। अब देखो अगला टॉपिक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट देती है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस इतने डॉलर और रुपीस इतने पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्री। एज पर 2017 रिकॉर्ड आप देख सकते हो कि वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर इतनी और रुपीस में इतनी पूरे साल की, राइट। तो अगर इतनी इनकम पूरे साल में कोई भी देश अर्न कर रहा है तो वो रिच कंट्रीज में आएगा,
कम थोड़ी होती है भाई। 7,83,640, 7,83,640 पर एनम, यानी पूरे साल में, एक महीने से डिवाइड कर दो तो लगभग 12 छक 72 60,000 के आसपास बन जाएगी। तो वो कुछ हद तक ठीक है। तो उसको हम रिच कंट्रीज में कंसीडर करेंगे अगर इतनी इनकम पूरे साल की हो रही है तो, राइट। दोज कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम इतनी, रुपीज में इतनी, तो वो कौन सी कंट्री कहलाएगी? लो लेवल इनकम कंट्रीज, यानी लो इनकम कंट्रीज जहां पे कम इनकम जनरेट हो रही है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट में समझ आया, रिच और पुअर, मतलब लो लेवल और रिच। इंडिया कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इंडिया जो है लो मिडिल में आ रहा है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $1820 और रुपीस इतना पर एनम। अब इंडिया जो है ना लो मिडिल में आ रहा है, सिंपल, एज पर 2017 रिपोर्ट। तो तुम्हें ये याद रखना है। हालांकि अभी हमारा उतना डेवलप तो नहीं है, राइट, लेकिन अभी तो फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ यार, कोविड की वजह से बहुत चीजें गड़बड़ भी हुई हैं। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। जो रिच कंट्री हैं उसमें मिडल ईस्ट कंट्री को एक्सक्लूड किया गया है, और बाकी जो जितनी भी छोटी कंट्रीज है उन्हें जनरली डेवलप्ड कंट्री भी कहा गया है। स्मॉल कंट्री डेवलप्ड होती है भाई, ये भी तुम ध्यान रखना, राइट। तो ये भी तुम अच्छे से समझो, मतलब वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट, राइट। अब देखो अगला टॉपिक, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इनकम एंड अदर गोल्स क्लियर है ना। एवरेज इनकम क्लियर है, पर कैपिटा इनकम क्लियर है, वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट क्लियर है बाय दी वर्ल्ड बैंक, नेशनल डेवलपमेंट भी क्लियर है और डेवलपमेंट की मीनिंग भी क्लियर है। अब आ गए हम इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज पर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान दो, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। हरियाणा बहुत हाईएस्ट है, बिहार बॉटम पे है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, एक ये भी मेथड है डेवलपमेंट को मेजर करने का, पर कैपिटा इनकम, राइट। हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री, राइट। हरियाणा को मोस्ट कह सकते हैं इंडिया के अंदर डेवलप्ड स्टेट में से एक बोला जाता है, और बिहार को लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में कंसीडर किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम के पर्सपेक्टिव से भी हम मेजर करते हैं ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो हरियाणा, केरला, बिहार, 3 स्टेट है, 1 2 3, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दो। पर कैपिटा इनकम 2015 के हिसाब से, 16 के हिसाब से हरियाणा की इतनी, केरला की इतनी, बिहार की बिल्कुल बॉटम पे, राइट। तो सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये सर्वे देखा गया था, राइट। अब इस चार्ट में क्या चीज कही गई है, व्हाट डज दिस चार्ट टेल यू, क्या समझ आ रहा है? तो पहले तो इसे याद रखना। अब देखो देखो सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला, बिहार। कंपैरेटिव डेटा है अलग अलग एस्पेक्ट से, जैसे हरियाणा, केरला, बिहार, आखिरकार ऐसा क्या रीजन था जो इतने डिफरेंसेस देखे गए पर कैपिटा इनकम में? तो आईएमआर जो था ना भाई, वो हरियाणा का हाई, केरला का लो, बिहार का सो हाई, राइट। अब हरियाणा की इनकम अच्छी है तो आईएमआर यहाँ पे हाई जा रहा है, डेथ रेट ज्यादा है, मतलब 1 साल से पहले ही बच्चा डेथ कर जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखो जरूरी नहीं होता कि जो पर कैपिटा इनकम जिस स्टेट की ज्यादा हो वहां हर चीज की फैसिलिटी हो, आईएमआर हाई जा रहा है, राइट। और बिहार, बिहार का भी हाई है, केरला का लो है। लिटरेसी रेट हरियाणा 82 और 94 सबसे ज्यादा केरला, बिहार 62। तो डिफरेंसेस है ना भाई। किसी पे पैसा होता है ना तो भाई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उस पर हो, पैसे से ही तरक्की नहीं होती है, तुम बस समझो यार, राइट। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कि बच्चे इस एज ग्रुप वाले 14-15 या फिर उससे भी, उसमें कितने अटेंड कर रहे हैं? 61% कर रहे हैं हरियाणा में, 83 कर रहे हैं केरला में, 43 कर रहे हैं बिहार में, कम कर रहे हैं बिहार में। तो इकोनॉमिक सर्वे 18-19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट नंबर इतनी, एमसीक्यू में आ सकता है। अब क्या समझ में आया तुम्हें?
हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन आईएमआर में भी हरियाणा ज्यादा है। लिटरेसी रेट ठीक है, बट नेट अटेंडेंस रेशो सेकंड नंबर पे। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, हालांकि पूरे इंडिया का नहीं कर सकते हम, लेकिन इतना आप कर सकते हो, राइट। आई होप समझ आ गया। अब लिटरेसी रेट, आईएमआर, नेट अटेंडेंस रेशो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी की टर्म्स क्या है। लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ पीपल अबव 7 years of age who are able to read and write with understanding and do simple calculation। लिटरेसी रेट वो रेट होता है जिसमें नंबर ऑफ पीपल लगभग 7 साल के ऊपर के बोल भी पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं विद पूरे अंडरस्टैंडिंग से, और सिंपल कैलकुलेशन भी कर पा रहे हैं, तो वो लिटरेसी रेट है। आईएमआर, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 1 year, 1 साल से पहले ही बच्चे जब मर जा रहे हैं तो वो आईएमआर है। किसी जगह का आईएमआर हाई है, किसी का लो है। नेट अटेंडेंस रेशो मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 14-15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दी सेम एज ग्रुप, कि इस एज ग्रुप में मतलब कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, कितने परसेंट किस स्टेट में, राइट। एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेवलपमेंट का, सबसे बड़ा फैक्टर है बल्कि। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैक्सिमम एज दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कितने एज तक इंसान जी रहा है। हालांकि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम हो गई है, मल्टीपल डिजीजेस पैदा हो गए हैं, इन्वायरमेंट डिटोरिएट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज को हम पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे, पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज होती है बाय द गवर्नमेंट जो प्रोवाइड की जाती है। So we all know by now that income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। मतलब जरूरी नहीं है कि खाली इनकम से ही सारी चीजें हो जाएं, राइट। मतलब एक इनकम एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं माना जाता किसी भी मटेरियल गुड्स की सर्विसेज देने में, राइट। मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, हमारी लाइफ में कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक बेस्ट वे मतलब मानी जाती हैं, ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब है खाली एडिक्वेट एक इंडिकेटर नहीं है इनकम, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एक बेस्ट वे माना जाती हैं, चीपेस्ट वे भी मानी जाती हैं, जो क्या चीज प्रोवाइड करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीटिवली, गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, right। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you able to study, or can you build a highway on your own to connect your village with the nearby city? कहने का मतलब ये है, हर इंसान एक्सपेक्ट करता है कि उसके घर के पास स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज होती है। इनफैक्ट रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रखी हो ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी रहे, तो वो पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती है। गुड्स एंड सर्विसेज एक पार्ट आ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे कि हाँ ये भी हमें मिलनी चाहिए। यस, तो इसका आंसर यस रहेगा। यस भाई, ये चीज तो नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, एजेंशियल एलिमेंट है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जिससे हर इंसान की नीड्स, कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, राइट। अब रेलवे होना भी जरूरी है, स्कूल होना भी जरूरी है, रोड्स वगैरह होने भी जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटीज होनी भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। दीज आर ऑल बेसिक नेसेसिटीज इन लाइफ। अगर ये नहीं होंगी ना तो भाई सोच के देखो, सोच के देखो, फील करके देखो, पब्लिक फैसिलिटीज को तो बना के भी लिख सकते हो, राइट। आई होप समझ आ गया हो। तो ये सब फैसिलिटी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, राइट। नेक्स्ट आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दो पर्सन ने दिया है, डॉक्टर महबूब उलक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, राइट। ये आप ज्योग्राफी अगर लेते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो क्लास 12th में भी पढ़ोगे। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उलक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, कंसीडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम इनकम एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। इन दोनों ने मतलब कंसीडर किया एजुकेशन को, हेल्थ को, इनकम के अलावा डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया।
मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ऐसे किया अपार्ट फ्रॉम इनकम। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट का नाम डॉक्टर महबूब उलक और इंडिया से अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 1990 में दे लॉन्च द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब 1990 में एचडीआई लॉन्च हुआ। एचडीआई इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, मतलब इसके थ्रू इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। यूएनडीपी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945, जो कि 45 में स्टेब्लिश हुआ था। उसकी सारी एजेंसीज, चाहे इन्वायरमेंट की एजेंसी हो, ट्रेड एजेंसी हो, बैंक हो या कोई भी हो, मॉनेटरी फंड की हो या फिर डेवलपमेंट की हो, डिफरेंट एजेंसी होती है। अब यूएनडीपी पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में। इट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पीसीआई इन ऑर्डर टू मेजर देयर डेवलपमेंट। अब इसमें बताया जाता है कि कंट्री का एजुकेशन लेवल क्या है, राइट, कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, और कंट्री के अंदर बेसिक क्या क्या चीजें हैं, उसके कंपैरेटिवली बता दिया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट की रैंक इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। एक रिपोर्ट कार्ड फॉर डेवलपमेंट, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। आई होप समझ आ गया हो। फॉर्मूला क्या है एचडीआई का, LEGER डिवाइडेड बाय 3। अब ये LEGER क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एवरेज इनकम। इनको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो तीनों से, क्योंकि ये तीन ही चीज है। तो ये मत सोचना ये तीन कहाँ से आया, 10th में मैथ में जब कई चीज ऐसी होती है ना, ये कहाँ से आया आप लोग पूछ रहे होते, थोड़ा दिमाग लगाओ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैक्सिमम एज दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ, पता ही है तुम्हें। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब स्टूडेंट्स इन प्राइमरी सेकेंडरी हायर, कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, एनरोल कितने हैं, राइट, तीनों उसकी एजुकेशन में, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर। एवरेज इनकम तुम्हें पता ही है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तीनों को जब आप प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 3 से, तो पता चल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस तरीके से भी आपको करना है। आई होप समझ आ गया। HDI का फॉर्मूला भी मतलब याद होना चाहिए। इट इज कैलकुलेटेड एज दिस, लिख देना मतलब, राइट। तो व्हाट कैन यू ऑब्जर्व फ्रॉम दी चार्ट, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चार्ट से, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017। तो देख सकते हो कुछ डेटा है, ये आप देख लेना, याद कर लेना। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अब GNI पर कैपिटा इनकम इतनी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी, मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव इतने परसेंट, एचडीआई रैंक इतनी। एचडीआई रैंक पर क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि तुम्हें बढ़िया से दिखे, अलग से ही जूम कर देता हूं, आई होप तुम्हें दिख रहा हो, राइट। तो नीचे तुम रीड कर लेना, मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है, किसका क्या मतलब GNI है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये मैं रीड क्या करूं, ये तो तुम समझ ही जाओगे, राइट। NCERT में भी है, क्वेश्चन आए तो याद रखना, राइट। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट्स का एक्सेस आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से ले सकते हो www.gsnclasses.com, राइट। अब देखो BMI क्या है, ये भी बच्चों को कंफ्यूज करता है। One way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists called BMI। बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से प्रॉपर न्यूट्रिशन जिनको मिल रहा है, उससे पता चलता है कि BMI किसका सही है, किसका खराब है, किसका वैसे है, राइट। तो न्यूट्रिशन से ही तो पता चलता है ना, हमारा वेट, हमारी हाइट, राइट। तो BMI इज अ पर्सन वेट इन किलोग्राम, मतलब डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। इसका फॉर्मूला है किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल। अब देखो BMI की रेंज को जानने के लिए, इफ द BMI इज बिलो, इससे कम अगर BMI होता है 18.5 से, तो वो अंडर वेट रेंज कहलाएगा। बिटवीन इससे इतने तक हेल्दी वेट रेंज कहलाएगा। 25 से 29.9 लगभग 30 तक तो ओवरवेट रेंज कहलाएगा। तो BMI निकलते कैसे है, तो ये तुम याद रखना, पर्सन का वेट किलोग्राम में डिवाइड कर देना हाइट से इन मीटर्स, वो तुम्हें अपने आप पता होगा क्या वेट है क्या हाइट है, बताने की जरूरत नहीं है, अलग अलग होता है सबका। कहते हो ना यार ये बंदा 20 साल का है बट 100 किलो का है, ओवरवेट, वो गलत है भाई।
तो ये तुम याद रख लेना, लर्निंग है, राइट। अब चलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs or which give us certain benefits, that is called sustainable development। जो चीज हमारे एनवायरमेंट के आसपास है जिसे यूज करके हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पाते हैं, उससे हमारा कुछ बेनिफिट होता है, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब कुछ परेशानियां भी आती हैं, जैसे रिसोर्सेज का डिप्लीशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन फैलने की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर्स की वजह से, ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स लीडिंग टू ओवर कंजप्शन, इनकी वजह से, राइट। तो कई बार रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइज एनवायरमेंट प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ऑलरेडी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बता चुका हूं, राइट। ये सारी चीजें। इसके अलावा ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources are replenished by nature as in the case of crops and plants। ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, और ये रिसोर्सेज रिप्लेनिश किया जाता है एक क्रॉप्स प्लांट इनके मतलब नेचर के केस में। हाउएवर इवन these resources में ओवर यूज, और इस रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूज किया जाता है, जमीन का पानी एक्सट्रैक्ट करना, राइट। ज्यादातर इन चीजों में घर वगैरह बनाने में भी जमीन का पानी यूज किया जाता है, दिल्ली में बल्कि इलीगल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। तो उसका मतलब यही होगा कि ये वाला रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, जमीन का पानी। अब देखो ना जमीन का पानी कितने नीचे जा चुका है, 50-60 फुट नीचे जा चुका है, हालांकि ठीक नहीं है। तो ओके, तो समझ लेते हैं अब हम, राइट। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, कोल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, राइट। विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, मतलब ये एग्जॉस्ट होते हैं बहुत ईयर्स के बाद, राइट। एग्जॉस्ट होते हैं ये वाले रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में हमने ऐसा देखा था ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिप्लेनिश होने में, राइट। तो वो एक एग्जांपल है। बाकी ये तुम ध्यान रखना कि क्रूड ऑयल, कोल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यूज करने के बाद दोबारा रीयूज नहीं हो सकते। एंड वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ, हमारे पूरी पृथ्वी के अंदर इनका फिक्स्ड स्टॉक है, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, बिल्कुल भी रिप्लेनिश नहीं होते, राइट। तो इस पॉइंट को तुम्हें नोट करना है और अच्छे से समझना है, सिंपल। एंड द नेक्स्ट इज वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, हमने नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर करे, दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जिसके बारे में हमें पहले से पता भी नहीं होता था, जानकारी भी नहीं होती थी। वो नए रिसोर्सेज हमने मतलब खोजे, डिस्कवर करे, राइट, जिनकी जानकारी हमें स्टार्टिंग से थी भी नहीं। न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू दी स्टॉक, अब वो जो नए सोर्सेज थे ना, बेसिकली जिन जिन नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी हुई, वो सारे नए सोर्स इस वे में ऐड होने लगे इन सभी स्टॉक के लिए। आई होप समझ आ गया, राइट। मतलब कि इन स्टॉक के लिए, हालांकि ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, कुछ टाइम के बाद मतलब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, सिंपल। मतलब कि ये एक एग्जांपल है, राइट। जैसे ऑयल, ऑयल को जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि मतलब पेट्रोल फॉर्म में गैस बन के उड़ जाता है, सिंपल। इसके बाद हम कोल की बात करें तो कोल कई चीजों में मतलब काम आता है, कोयला, राइट, कई मतलब चीजों में यूजफुल है, सिंपल। तो कहीं ना कहीं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी मैंने तुम्हें बताया था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में ओवर यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्सेज का, तो उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिक्कतें आती है, दिक्कत हो जाती है कि मतलब यार रिसोर्सेज बहुत यूज हो रहे हैं, राइट, और काफी हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है। रिसोर्सेज भी आपने चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले में कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दो टाइप्स के, राइट। आई होप समझ आ गया हो। अब देखो कुछ पॉइंट को आपने याद रखना है। डेवलपमेंट इज हैपनिंग एट द स्टेक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर तरक्की हो रही है तो वो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से हो रही है, राइट। एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक पूरी की टर्म है, इसकी प्रॉपर मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन,
डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आने वाली जनरेशन उस चीज किसी भी रिसोर्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, उसको भी जो भी नीड हो वो यूज करके सेटिस्फाई हो और डेवलपमेंट जारी रहे, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, राइट। इसलिए कहते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, राइट, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको मतलब यूज करे, अपनी नीड को सेटिस्फाई करे, तो उसे कहते हैं सस्टेन होना, तरक्की को मतलब चलते रह जाना, तरक्की रुकती नहीं है उससे। जैसे 3R, ये भी बहुत पॉइंट मतलब अच्छा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, राइट, ये भी कंजर्वेशन का एक पॉइंट है। रिड्यूस, ज्यादा रिसोर्सेज को नहीं, जितना मतलब जरूरत है उतना यूज करना। रीयूज करना, जो रिसोर्स दोबारा यूज हो सकता है, यूज करने के बाद कोई भी चीज दोबारा यूज हो सकती है तो वो यूज करना। रिसाइकल, है ना, ये प्रोसेस भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके से डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, राइट। रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स एंड नो वेस्टेज, मतलब कोई वेस्टेज वगैरह ना करें, सिंपल, जितनी जरूरत है उतना जुडिशियस मतलब यूज होना चाहिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चला ही नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं कि भाई काम मतलब ये नहीं कि भाई हमारा काम हो गया अब हम रूम में लाइट खुली छोड़ दें, फैन खुला छोड़ दें और जाए, ये चीजें नहीं चाहिए, ये बहुत छोटी एज से मतलब लाइक तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जानी चाहिए कि फालतू पंखा नहीं चले भाई। हालांकि एक ही कंटेक्स्ट में नहीं, हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी सेव करना बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट यूजिंग, जब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको ऑफ करके रखो। डू नॉट वेस्ट पेपर, राइट, सिंपल। एंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा, तो कह सकते हैं ये सब कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो मतलब यही है, डेवलपमेंट को सस्टेन करते रहना, राइट, सिंपल। आई होप पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। डेवलपमेंट, सिंपल, ये डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तरक्की, राइट। हर कॉन्टेक्स्ट में हमने समझ लिया मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, राइट, उसको हमने डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स वैसे भी समझ लिया, नेशनल डेवलपमेंट भी समझ लिया, ऑल दो इनकम्स एंड अदर गोल्स, इनकम्स एंड अदर क्राइटेरिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, यूएनडीपी पब्लिश करती है रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट की विद रैंक्स, राइट। तो काफी सुटेबल एग्जांपल्स के साथ हमने ये चैप्टर खत्म किया और लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट लास्ट देख लिया कि भाई देखो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो जितनी जरूरत है उतना, और अगर कोई चीज कंजर्व हो सकती है और उसका बाद में यूज हो सकता है तो बिल्कुल करो। दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, राइट। तो अब सीधा हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वो चैप्टर पार्ट वाइज आएगा, और ये चैप्टर तो छोटा था इसलिए मतलब सिंगल उसमें आपको मिल गया, छोटा था तो सिंगल उसमें मिल गया आपको, राइट। बट उसे हम थोड़ा पार्ट वाइज मतलब बहुत जल्द लाना स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, जल्दी आएगा, राइट। ये इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी थी पिछले कुछ दिनों से, राइट, कंप्लीट 14-15 दिनों से मेडिकल इमरजेंसी थी, दैट्स वाई लेट हो गया ये वाला चैप्टर आने में, अदरवाइज बहुत पहले आ जाता, राइट। आई होप समझ आ गया हो, आई होप समझ आ गया हो, राइट। दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू सो मच।